गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, यानी लॉसा और मॉसा के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे लॉसा क्या होता है। ठीक है, और लघुत्तम जिसे हम कहते हैं लघुत्तम समाप्त वर्तक, यानी इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम। ठीक है, लोअर कॉमन फैक्टर। ठीक है, और दूसरा का होता है हमारा मॉसा, यानी महत्तम समाप्त वर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हम लोग दूसरा का दोनों के बारे में बारी बारी से देखते हैं। पहले एलसीएम क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समाप्त वर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित हो जाए, जो उन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब हम लोग देखेंगे 4, 8 और 12 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, हम आप लोग का एलसीएम निकालने आगे बताएंगे, पहले हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। 4, 8 और 12 का हमारा एलसीएम कितना होता है, 24। ठीक है, हम लोग बारी बारी से समय भाग करेंगे। जैसे मान के चलिए हमारे पास क्या नाम है, हम लोग 4 से इसमें डिवाइड किए तो इससे भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 6 बार में ये पूरा पूरा ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मान के चलिए हम लोग 8 से भी डिवाइड करें, 24 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इससे डिवाइड करें तो ये कितने बार जाएगा, 3 जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 12 से इसको डिवाइड करते हैं, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हम यहाँ पर कह रहे हैं जो उन संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित हो जाए, जो उन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, मतलब वो ये जो हमारा एलसीएम है, हम इसका एलसीएम क्या निकाले थे, 24। इन सभी संख्याओं से ये क्या हो रहा है, पूरी पूरी विभाजित हो जा रहा है। 4 से भी हम लोग काटा है। ठीक है, डिवाइड किए हम लोग, 8 से भी डिवाइड किया और 12 से डिवाइड किए, तीनों से डिवाइड किए और तीनों से ये क्या हुआ, कट गया, तीनों से ये कट गया। अब हम लोग देखते हैं महत्तम समाप्त वर्तक। महत्तम समाप्त वर्तक में होता है, यहाँ पे भी वही होता है, 2 या 2 से हम लोग अधिक संख्याएं लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है कि वे संख्या जो हम लोग वो अधिक बड़ी संख्या खोजते हैं, तीनों संख्याओं को काट दे, यानी तीनों संख्याओं में डिवाइड चला जाए। ठीक है, लिखा है क्या चीज, जिससे वे सभी संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाए, जो भी हम संख्या लेंगे वो पूरी पूरी क्या हो जाए, विभाजित। जैसे मान के चलिए यहाँ पे भी हम लोग ले रहे हैं 4, 8 और 12। ठीक है, 4, 8 और 12, इसका हमारा एचसीएफ क्या होगा, 4। एचसीएफ हमारा कितना हो गया इसका, 4। ठीक है, अब इस हम 4 से तीनों को घटाते हैं, 4 से इसको घटाएंगे तो ये 1 टाइम में कट जाएगा। इस 8 को घटाएं, ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी कट गया। 12 को घटाते हैं, ये भी कट गया। यानी इस संख्या से हमारा वो बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पे निकालते हैं जो इन तीनों में इसका भाग चला जाए, इन तीनों में इसका भाग चला जाए। और यहाँ पे वो बड़ी संख्या निकालते हैं जिसमें जिस समय जो छोटी संख्या रहती है, यहाँ पे छोटी संख्या है, वो छोटी सी संख्या निकालते हैं जिससे ये तीनों से इसमें भाग चला जाए। ठीक है, ये हमारा हो गया एलसीएम और एचसीएफ। हम आप लोग को एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए 2 तरीका बताएंगे। ठीक है, अब आगे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस चीज के बारे में, एलसीएम निकालते कैसे है। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए 2 तरीका है। ठीक है, पहला रहेगा फैक्टर मेथड और दूसरा रहेगा डिवीजन मेथड। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या डिवीजन मेथड देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को फैक्टर मेथड दिखाएंगे। ठीक है, अब इसका मान के चलिए हमें क्या निकालना, एलसीएम। ठीक है, अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए डिवीजन मेथड लेते हैं। डिवीजन मेथड में हम वो संख्या लेते हैं, सबसे पहले हम लोग 2 से ऐसे चेक करते हैं कि 2 से कटता है कि नहीं इसमें। ठीक है, 2 से इसमें कटाने वाली संख्या यहाँ पे, और तब तक किससे कटाएंगे जब तक किसी से कटने वाली संख्या समाप्त ना हो जाए। जब ये 2 से कटने वाली पूरी संख्या समाप्त हो जाएगी उसके बाद हम आगे चेक करेंगे कि आगे कौन सी संख्या से कटने वाली है। तो यहाँ पे चेक करते हैं 4, यहाँ पे हो गए 6, फिर इसको कटाते हैं यहाँ पे 2 से भी कटने वाला 2 है, 4 है, 6, तीनों 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग 2 से कटाते हैं, 1, 2 2 = 4, 2 3 = 6, फिर इसको घटाते हैं, अभी 2 से कटने वाला, अब यहाँ पे भी 2 दिख रहा है। ठीक है, 1 हो गया, मतलब ये संख्या पूरी पूरी कट चुकी है। अब इसके बाद इसको हमें नहीं कटाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग 2 से कटाते हैं इसको, 1 1 3, यहाँ पे हमारा अब क्या बच गया, 3 को भी कटाने के लिए हमारे पास अब 2 से तो कटेगा नहीं, 2 के टेबल में 3 आएगा नहीं, तो अब हम कितने से कटाएंगे इसको, 3 से। ठीक है, तो 3 से कटाएंगे तो यानी अभी 1 1 1। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो
एलसीएम कितना हो जाएगा, ये जितना संख्या दिया हो उतना को पूरा को यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे देके, सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे देके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 2, 3 ठो 2 था, तीनों लिख लिए, 1 ठो 3 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख लिए। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, इसका इसमें गुणा करते हैं, तो इसमें इसका गुणा किया तो हमारा कितना गया 4, फिर 4 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, फिर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अभी हमारा एलसीएम का कितना गया 24। अब इसको हम लोग तो ये डिवीजन मेथड से देख ली, अब हम लोग फैक्टर मेथड से इसको देखते हैं। इसी को हम लोग फैक्टर मेथड से देखते हैं। फैक्टर मेथड के लिए तीनों को एकदम सामने सामने लिख लेंगे फैक्टर मेथड के लिए। अब देखते हैं फैक्टर मेथड में करते हैं कैसे है। अब इसका मान की चलिए 4 है, 4 का क्या लिख लिए 2। ठीक है, 8 का फैक्टर कितना होता है 222, 12 का 22 और 13। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं इसका एलसीएम। यहाँ से यहाँ पे क्या होता है कि जिसमें सबसे ज्यादा जो संख्या होती है, जैसे मान के चलिए 2 है, तो 2 सबसे ज्यादा क्या पे दिख रहा है, यहाँ पे 2 ठो है, यहाँ पे 3 ठो है, यहाँ पे 2 ठो है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वाली संख्या देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसमें है, यहाँ पे ये वाले में 8 के पास सबसे ज्यादा कितनी संख्या है 3 ठो संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 3 ठो 2 हम लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग 3 को देखते हैं। ठीक है, तो 3 हमारे पास ना ऊपर है ना यहाँ पे है, केवल नीचे किसके पास है 12 के पास, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, और इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका भी 24 आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या चीज़, ये आप लोग का हो गया डिवीजन मेथड और ये आप लोग हो गया फैक्टर मेथड। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब हम लोग देखेंगे एचसीएफ। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं दूसरा महत्तम समाप्तवार्तक यानी एचसीएफ। ठीक है, एचसीएम का भी 2 ठो हम लोग देखेंगे, डिवीजन और फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का क्या है डिवीजन देखना है। ठीक है, तो डिवीजन पहले देखते हैं। जैसे मान के चलिए 4 8 और 16 का निकालना है। ठीक है, और 4 8 16 का निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड, इसे कहते हैं भाग विधि। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते क्या है हम लोग, सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, और सबसे छोटा, सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है 16 और सबसे छोटा कौन है 4। ठीक है, तो सबसे पहले जो बड़ा होता है उसको अंदर रख लेते हैं, जो छोटा होता है उसको बाहर रख देते हैं। ठीक, अब इससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो कितने बार जाएगा 4 टाइम जाएगा, कट गया। ठीक है, ये कितने से डिवाइड हुआ 4 से। अब मान के चलिए हमें 8 को डिवाइड करना है। ठीक है, 8 से करें, 8 से किए तो ये भी कितने टाइम गया और ये भी कट गया, यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया हमारा 4। एक और बता दे रहे जहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, 15 और 20 और ले ले रहे हैं 16, 15 20 और 24 ले ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी नंबर्स ले ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसका हम लोग क्या निकालते हैं एचसीएफ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एलसीएम से थोड़ा सा अलग होता है, इसको करने के लिए डिवीजन मेथड। यहाँ पे हमारे एक फर्स्ट टाइम में ही कट गया था, इसलिए हम आप लोग के लिए दूसरा एग्जांपल ले लिए। ठीक है, 24 इसमें सबसे बड़ा वही काम है, सबसे बड़ा लेंगे और उसके बाद सबसे छोटा चेक करेंगे। तो सबसे बड़ा हो गया हमारा 24 और सबसे छोटा हो गया 15। इसको डिवाइड करते हैं, 24 सबसे छोटा कौन है 15, 2 टाइम्स में 30 आएगा, 2 टाइम्स जाएगा नहीं 1 टाइम्स जाएगा, इसको हम लोग हटाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 9th, यहाँ पे फिर यहाँ पे 15 से डिवाइड करेंगे इसको, ये यहाँ वाला नंबर अब उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारा डिजिट रहेगा उठ के यहाँ पे आएगा। ठीक, अब यहाँ से भाग करेंगे फिर, तो ये भी 2 टाइम्स में अधिक हो जाएगा, इसको कितने बार ले जाएंगे 1 टाइम्स। यहाँ पे हो गया 6, फिर यहाँ वाला फिर वही काम है 9 यहाँ पे आ जाएगा, इसको भी फिर डिवाइड करेंगे, कितने बार आ जाएगा ये 1 बार जाएगा। यहाँ पे बचा कितना 3, इसका यहाँ पे आ गया हमारा 6, 2 टाइम्स में कट गया। ठीक है, अब ये 3 से हम लोग कितने में डिवाइड करेंगे 24 में, सॉरी 24 हो गया, 15 और 24 हो गया 20 में करेंगे। ठीक है, तो 20 में करते हैं हम लोग। दो बचा, यहाँ पे हम लोग 3 रखेंगे, यहाँ पे कितना आया 1। ठीक है,
कितना बचा 1, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे जिससे कटा, जिससे ये पूरी संख्या कटी, कितने से कटी तो 1 से। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF हमारा क्या हो गया 1, HCF हमारा हो गया 1। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिवीजन मेथड हो गया है, अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर मेथड। इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि देखते हैं। गुणनखंड विधि में करना क्या है, जैसे मान के चलिए हमारे पास यही है 4, 8 और 16 का निकालना है, तो हम लोग इसको इस तरह ना लिख के इसको हम लोग डाउन में लिख लेते हैं 4, 8, 16। इसका हम लोग निकालते हैं, क्या हो जाएगा 4 का 2 2, 8 का 16 का HCF, हमें इसका निकालना है क्या चीज़ HCF। ठीक है, HCF निकालने में हमें यही ध्यान में रखना होता है कि यहाँ पे जो सब में हो वही रखेंगे। 2 ठो 2 इसमें भी है, यहाँ से भी 2 ठो 2 मिल जाएगा, यहाँ से 2 ठो 2 मिल जाएगा, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा HCF 4। HCF हो गया हमारा कितना 4। अब यहाँ पे है ना 2 मिल रहा है, यहाँ पे एक 2 है तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे 2 2 है तो यहाँ पे 2 2 नहीं है ना, यहाँ पे है, इसलिए हम इन लोग को नहीं लेंगे, वही लेंगे यहाँ पे जो कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो। ठीक है, तो कॉमन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 2 था, 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे था, 2 तो दोनों ले लिए, HCF कितना गया हमारा 4। ये हो गया आप लोग का HCF और LCM। हम आप लोग को HCF और LCM का दोनों का डिवीजन मेथड और फैक्टर मेथड दोनों बता दिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे वाला, अब पढ़ेंगे हम लोग दो संख्याओं की गुणा। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर। ठीक है, अब इसके लिए कुछ फार्मूलाज है जो हम आप लोग को बता रहे हैं, यदि आप लोग कापी कलम लेके बैठे हैं तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट में हम लोग देखते हैं इसका, पहले हम लोग इसको लिखने से पहले इसका एक नॉर्मल है जो आप लोग को हमेशा याद रहेगा, उस तरीके से हम आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, लसा गुणे मसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसी से हम लोग को फार्मूलाज बनाने हैं। ठीक है, इससे हमारे पास 4 ठो फार्मूला बनेगा, पहली संख्या के लिए, दूसरी संख्या के लिए, और पहली दूसरी संख्या के साथ साथ हम लोग को बनेगा LCM और HCF के लिए। ठीक है, तो पहले याद रखिए यदि किसी साइड मल्टीप्लाई है तो सेकेंड साइड जाएगा तो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यदि कहीं पे प्लस है तो उधर बराबर के, यदि लेफ्ट से उठा कर राइट में ले जा रहे हो तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन उन लोग का प्लस माइनस में बदलता है, माइनस प्लस में बदलेगा। मल्टीप्लाई है तो उसका डिवीजन में बदलेगा, डिवीजन है तो मल्टीप्लाई में बदलेगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग इसको ध्यान देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक एक ठो फार्मूला। ठीक है, जैसे पहले हम लोग देखेंगे लॉसा का फार्मूला देखते हैं। ठीक है, तो लॉसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा, हम आप लोग को पहले बता चुके थे कि इधर गुणा है तो उधर आएगा तो भागा, यदि भागा है तो उधर आएगा तो गुणा, यहाँ पे गुणा यानी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर राइट साइड तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी पूरा बटा का मतलब ये होता है भाग, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग रहता है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा मौसा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया मौसा का। ठीक है, सॉरी लौसा का। अब हम लोग मौसा का फार्मूला निकालते हैं। मौसा बराबर भी वही होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा लसा।
ये हो गया लॉसो का फार्मूला और ये हो गया मौसो की संख्या फार्मूला। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर देता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पे इसके साथ ही यहीं पे दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे ये भी यहीं पे वह भी लग जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बाटा मौसा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा, दोनों संख्याओं का गुणा, यानी कोई भी दो नंबर को गुणा करके आपस में रखते हैं तो उसका क्या होता है गुणनफल, जो आंसर आता है उसको क्या कहता है गुणनफल। उसी तरह से यहाँ पे भी वही हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा लॉसा। ये हो गया लॉसा और मौसा का। अब हम लोग देखेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या का फार्मूला। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का फार्मूला अब हम लोग पढ़ेंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्या का बारी बारी से फार्मूला देखेंगे। ठीक है, तो पहली संख्या का फार्मूला होता है पहली संख्या बराबर, अब यहाँ पे हो जाएगा लॉसा गुणे मौसा, लॉसा गुणा मौसा। जब यहाँ पे हमारी पहली संख्या है तो नीचे हम लोग भाग देंगे दूसरी संख्या से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ठीक है, अब हम लोग पहली संख्या का फार्मूला हो गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरी संख्या का फार्मूला। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर वही होता है लॉसा गुणे मौसा, लॉसा गुणे मौसा बटा पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी दे देता हूँ, अभी लिखवा दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, लॉसा गुणे मौसा। ठीक है, लॉसा तथा मौसा का गुणनफल करके यहाँ पे भी लिख के देता है कभी कभी, लॉसा तथा मौसा का गुणनफल, गुणनफल बाटा पहली संख्या। फिर इसका भी वही होता है, सॉरी यहाँ पे पहली संख्या ना दूसरी संख्या होगा, दूसरी संख्या। यहाँ पे होता है लॉसा तथा मौसा का गुणनफल, गुणनफल बटा पहली संख्या, पहली संख्या। हम लोग चार फार्मूला हम आपको नोट करवा चुके हैं, जिसमें से था क्या लॉसा मौसा, लॉसा और मौसा का फार्मूला, पहली संख्या दूसरी संख्या। यदि आप लोग को ये वाला लाइन यदि याद है, लॉसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो आप ये चारों फार्मूला बना सकते हैं जिस तरह हम आप लोग के सामने बना के दिखाए। नहीं तो ये आप चारों फार्मूला यदि नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप लोग ये चारों फार्मूला नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आप लोग को इसी के साथ दो तीन उदाहरण के साथ आप लोग को देंगे और कुछ सवालों आप लोग को देंगे लास्ट में, जो आप लोग कमेंट में नीचे करके बताइएगा हमें। ठीक है, हम आप लोग को दो सवाल आप लोग के सामने लाए हैं। ठीक है, ये दोनों सवाल हम आप लोग को करके दिखा रहे हैं, उसके बाद हम आप लोग को आगे बताते हैं। पहले दो सवाल हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या, दो संख्याओं का गुणनफल 1725 यानी 1725 है, तो मौसा यानी क्या दिया आप HCF 25 हो, तो लॉसा हमें ज्ञात करना है, लॉसा हमें ज्ञात करना है। आप लोग को लॉसा का फार्मूला पहले ही बता चुके थे। लॉसा बराबर क्या होता है हमारे पास, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा मौसा। ठीक है, तो हमारे पास पहली संख्या और दूसरी गुणे दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणा करके आप लोगों को लिखवाए, ये भी लिखवाए दो, दूसरा फार्मूला भी लिखवाए थे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा हमारे पास क्या था मौसा, ये हम आप लोग को लिखवा चुके थे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारे पास कितना है 1725, और भागा कितना से करना है, यानी उसका बटा कितना हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं
लॉसो निकालना था हमें। लॉसो बराबर क्या होता है, यहाँ पे गुणनफल दिया था तो फार्मूला आप लोग को लिखवा चुके हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल फल बटा हमारा क्या हो जाएगा, लॉसो, सॉरी मौसो। लॉसो दिया हुआ है, सॉरी लॉसो निकालना है, मौसो दिया हुआ है, हम लोग को मौसो से भाग करना है। इसमें दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारे पास कितना है, 1725, भाग इससे हमें करना है 25 से। ठीक है, 1725 से हमें 25 में क्या करना है, भाग करना है। तो भाग करते हैं यहाँ पे, इसको कटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 69। ये आप लोग का पहला सवाल हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप लोग को क्यों लॉसो पर निकाले, आप लोग इसी फार्मूला, ये जितना फार्मूला लिखा है चारों का यूज़ करके लॉसो मौसो पहली संख्या दूसरी संख्या आप लोग निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक और सवाल है, 5 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकेंडों के अंतराल पर बजती हैं। तो वो कह रहा है कि फिर 9 बजे, प्रातः 9 बजे यानी सुबह 9 बजे, मॉर्निंग में 9 बजे एक साथ बजती हैं। तो फिर पुनः वो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पुनः, यानी होता है दोबारा, फिर वो कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो इस सवाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद हम लोग पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बताते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6, 8, 12, 45। ठीक है, सॉरी 18 छूट गया, 18 और हो गया 45। ठीक है, अब हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक, तो 3, 8, 6, 9, 45 कटेगा नहीं, वैसे ही छोड़ देंगे इसको। फिर अभी जब तक कोई आप लोग को एलसीएम बता चुके हैं, जब तक 2 से कटने वाला रहेगा तब तक हम उसको कटाते रहेंगे। 3, 2, 3, 9, 45, फिर इसको कटाएंगे, 3, 1, 3, 9, 45। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 से कटने वाला कोई संख्या नहीं। अब 3 से हम लोग कटाने वाले देखते हैं। तो 3 से कटने वाला 3, फिर 1, फिर 1, 3, यहाँ कितना हो जाएगा 15। ठीक है, फिर 3 से कटने वाले 1, 1, 1, 1, यहाँ पे हो जाएगा 5। फिर अब ये 5 तो कटेगा नहीं 3 से, अब 5 से ही कटेगा, तो इसको 5 को भी कटाते हैं, 1, 1, 1, 1 और ये भी हो गया 1। एलसीएम हम इसका लिख लेते हैं, एलसीएम हमारे पास कितना है, 1, 2, 3 तो 2 है, उसके बाद 3 तो 3 है, सॉरी 2 तो 3 है और 1 तो 5 है। अब इसको हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तीन 72 निकाले, सॉरी हमारे पास एलसीएम कितना हो गया इसका, 360, यानी 360 सेकेंड बाद वो घंटे एक साथ पुनः बजेंगी। 360 सेकेंड यानी कितना हो गया, 360 में हम लोग भाग करेंगे कितने का, 60 का, ताकि हमारा किस में बदले, मिनट में। 360 में हम लोग 60 का भाग करेंगे तो मिनट में बदलेगा, क्योंकि ये हमारे सेकेंड में आंसर आया था। सभी सवाल यहाँ पे 6, 8, 12, 15 और 45 सेकेंडों के अंतराल पर बज रही हैं। हमें सेकेंड से इसको काशी में बदलना मिनट में, यानी हमें मिनट में बदलने के लिए कितना भाग करेंगे, 60 से। ठीक है, तो मिनट में चेंज करने के लिए 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, 360 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, 360 बटा 60 से इसमें भाग कर देंगे 6 मिनट, यानी पुनः ये जो घड़ियाँ हैं 9 बज के, ठीक है, पुनः ये जो घड़ियाँ हैं 9:06 पे एक साथ बजना शुरू करेंगी। पुनः ये घड़ियाँ 9:06 पे एक साथ दोबारा बजेंगी। ये हमारा हो गया आंसर। ये पुनः घड़ी हमारा 9:06 पे दोबारा बजेंगी। इस तरह से आप लोग भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग को 2-3 सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोग करके हमें कमेंट में देंगे। हम आप लोग को यहाँ पे सवाल दिए, ठीक है, 7 सवाल है। जैसे देखिए कीजिए जो 16, 24, 30 तथा 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, दूसरा हम लोग दिए हैं 2 संख्याओं का लॉसो 2520 तथा मौसो 12 है, तो 12 है, जिनमें से एक संख्या 504 हो तो दूसरी संख्या होगी या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वहाँ पे मतलब दूसरी संख्या में निकालना है, फार्मूला लगा दीजिएगा यहाँ पे।
वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 63 91 को पूर्णतः विभाजित कर सके। ठीक है, पूर्णतः विभाजित कर सके। यहाँ पे 24 36 42 का लॉसो भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। भाग विधि द्वारा आप लोग भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों बताए हैं, यहाँ पे भाग विधि द्वारा निकालना है। उसके बाद 16 48 32 64 का लॉसो गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। उसके बाद छठा है 10 45 90 का मौसो भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। उसके बाद 7 नंबर है 42 36 72 का मौसो गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हम कुछ देर के लिए वीडियो से हट जा रहे हैं सामने से, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और हमारे पास कमेंट में यहाँ पे दीजिए जो सवाल आपको फंस रहा है बताइए, या फिर कुछ एक्स्ट्रा सवाल हो इससे जुड़ा हुआ तो वह भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आशा है आप लोग नोट कर लिए होंगे। इस सवाल को हल कीजिएगा और कुछ एक्स्ट्रा सवाल हो तो आप लोग हमें कमेंट में भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।